तो दोस्तों एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत आप 3 साल के लिए आर्मी में जा पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखना, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नहीं होगा, ये 3 साल की इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको वर्दी मिलेगी, आप बिल्कुल एक जवान फौजी अफसर की तरह काम करेंगे, आपको तनख्वाह भी मिलेगी। इसको नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें 3 साल के लिए आपको फौजी अफसर के पद पे रखा जाएगा। तो देखो इसमें क्योंकि तनख्वाह मिलेगी तो बेरोजगारी की समस्या आपके नहीं रहेगी। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 3 साल के बाद क्या होगा, 3 साल जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद क्या आपको पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना। तो बेरोजगारी की समस्या तो इससे दूर होगी, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन लेने के लिए कम से कम एक फौजी अफसर को 17 साल सेवा देनी होती है देश के लिए, लेकिन हम तो यहां पे सिर्फ 3 साल देंगे, तो इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, बीच में आपको एक गर्व करने वाली बात बताता हूं, जितने फौजी अफसर हमारे देश में है उतने किसी भी देश में नहीं है। तो ये बहुत बहुत गर्व करने वाली बात है। दूसरे देशों में क्या होता है, लोग डरते हैं फौज की नौकरी में जाने से कि यार डर लगता है, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। और हमारे देश में पता है क्या है, हर 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा ये कहता है भाई मैं तो इंडियन आर्मी में जाऊंगा। ज्यादातर लोग पढ़ाई में नहीं जाते, लोग कहते हैं मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। तो ये अपने देश के बच्चों की सबकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने लिए गर्व की बात है। मैं आगे इसकी डिटेल बताता हूं कि ये सरकार क्यों कर रही है, ये 3 साल का ये प्रोग्राम ये क्यों ला रही है। क्योंकि देखो 2005 के आसपास पेंशन का जो खर्चा था ना, वो था लगभग 12,000 करोड़, लेकिन आज की डेट में वो पेंशन का खर्चा 1,00,000 करोड़ बन गया। तो इससे क्या होगा, जब सरकार 3 साल के लिए ऐसे फौजी अफसरों को रखेगी तो पेंशन तो देनी नहीं पड़ेगी, तो पेंशन का कितना खर्चा बचेगा सरकार के लिए, समझ रहे हो आप, पेंशन का खर्चा बचेगा। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई इससे पेंशन का खर्चा बचेगा, इसलिए ला रहे हैं। और अब जब आप 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, मतलब 3 साल आप फौजी अफसर कर लोगे, फिर आप बोलोगे उसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद हमें कौन नौकरी देगा, तो भाई आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। तो 3 साल तक देश के लिए सेवा करने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में काफी हद तक छूट मिल जाएगी, जिससे आप सरकारी नौकरी में आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप अगर सरकारी नौकरी में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो महिंद्रा कंपनी का नाम हमने सुना होगा, जिसके ट्रैक्टर और भी कई गाड़ियां आती है महिंद्रा कंपनी, तो उनके महिंद्रा कंपनी के मालिक ने खुद कहा है कि इन फौजी अफसरों को 3 साल के बाद मैं अपने यहां पे काम कर लूंगा, बहुत अच्छी तनख्वाह, सैलरी, पेंशन सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इस बात की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी की बीच में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी और वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो अब आप कहोगे महेंद्र सिंह धोनी तो आर्मी में है ही नहीं, तो उन्होंने ये कैसे पहनी, मतलब क्या समझ नहीं आया। तो ये मैं बताता हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में क्या होता है, कोई भी बंदा, हमारे जैसे कोई भी बंदे अपनी मर्जी से आर्मी में जाते हैं, 2-3 साल के लिए वहां सीखते हैं, वहीं रहते हैं, मतलब पूरी आर्मी फौजी अफसर की पूरी ट्रेनिंग लेते हैं और फिर 2-3 साल बाद अपने वापस घर पे आ जाते हैं, नॉर्मल जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो सब अपने कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी का, इसका फायदा ये होता है कि कभी भी देश मुसीबत में पड़ता है कि भाई सैनिक कम पड़ रहे हैं, युद्ध हो गया, देश पे भारी पड़ रहा है दूसरा देश, तो ये जो टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग जिन लोगों ने ली है ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने ली है, तो ये वहां पे जाके युद्ध में भाग ले सकते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताना, और अगर पसंद आए तो बस प्यार